जय मसीही। हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की ये आर्थिक चंगाई प्रार्थना आपके लिए है, उन सब के लिए जो कमी, कर्ज, तनाव, नौकरी की अनिश्चितता, व्यापार की गिरावट, घर के खर्चों का दबाव, बच्चों की फीस, इलाज का खर्च, किराया, ईएमआई और बार बार आने वाली परेशानियों से टूट चुके हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप ये प्रार्थना केवल सुने नहीं, बल्कि दिल से विश्वास के साथ बोलें, क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास से बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है, और जब हम विश्वास से उसके पास आते हैं तो वो हमारे लिए मार्ग खोलता है। मेरे प्रिय, सबसे पहले मैं आपको ये याद दिला दूं कि पैसा हमारा परमेश्वर नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन की हर आवश्यकता को पूरा करने वाला प्रभु है। और कमी से छुटकारा केवल कमाने से नहीं आता, बल्कि आशीष, बुद्धि, अनुशासन, सही द्वार और परमेश्वर की कृपा से आता है। आज आप जहां भी हैं, अपने दिल में ये बात बैठा लें कि यीशु मसीह केवल आत्मिक बातों में नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हस्तक्षेप करता है। वो हमारे घर की रोटी, हमारे बच्चों के भविष्य, हमारी नौकरी, हमारे निर्णय और हमारी आर्थिक शांति तक में प्रभु है। वचन कहता है फिलिप्पियों 4:19 कि मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक घटी पूरी करेगा। इसलिए आज हम डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं आप में से कई लोग रात को सो नहीं पाते। मन में सवाल चलता रहता है कि कल क्या होगा, अगले महीने का इंतजाम कैसे होगा, कर्ज कैसे उतरेगा और घर में शांति कैसे लौटेगी। पर आज मैं आपको यीशु के नाम में ये घोषित करने आया हूं कि ये दबाव आपका अंत नहीं है, ये आपके जीवन की कहानी का अंतिम अध्याय नहीं है। क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा मत्ती 11:28 कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज आप ये बोझ उसके चरणों में रखेंगे। अब अपने मन को एक पल के लिए शांत कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल में कहिए, प्रभु यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ। मैं अपने डर, चिंता, कर्ज, कमी और तनाव को तेरे सामने रखता हूँ। प्रभु, मैं मानता हूँ कि कई बार मैंने गलत निर्णय लिए, कई बार मैंने जल्दबाजी की, कई बार मैंने बिना सोचे खर्च किया, कई बार मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, कई बार मैंने अपने आप को अकेला समझकर चिंता को अपना साथी बना लिया। लेकिन आज मैं तेरे सामने नम्र होता हूँ और कहता हूँ, प्रभु, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे सही दिशा दे। क्योंकि वचन कहता है 1 यूहन्ना 9 कि यदि हम अपने पाप मान लें तो वो विश्वास योग्य और धर्मी है, जो हमारे पापों को क्षमा करके हमें सब अधर्म से शुद्ध करेगा। प्रभु यीशु, मैं हर उस भारीपन को तेरे सामने छोड़ता हूँ जो मेरे मन पर बैठा है। मैं हर उस डर को छोड़ता हूँ जो कहता है कि अब कुछ नहीं होगा। मैं हर उस झूठ को छोड़ता हूँ जो कहता है कि तेरा भविष्य अंधकार है। प्रभु, मैं तेरे सत्य को पकड़ता हूँ, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 8:32 कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु, आज मुझे आर्थिक बंधनों से स्वतंत्र कर। मेरे घर में जो कमी का वातावरण है उसे तू बदल। मेरे घर में जो तनाव का माहौल है उसे तू शांति में बदल। मेरे घर में जो कलह और चिंता बढ़ रही है उसे तू प्रेम और एकता में बदल। प्रभु, मैं तुझसे मांगता हूँ कि तू मेरे जीवन में आर्थिक चंगाई का कार्य कर। जैसे तू बीमार शरीर को चंगा करता है, वैसे ही तू मेरे आर्थिक जीवन को चंगा कर। प्रभु, मेरे हाथों को आशीष दे, मेरे काम को आशीष दे, मेरे दिमाग को बुद्धि दे, मेरे निर्णयों को सही कर। वचन कहता है याकूब 1:5 कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो सबको उदारता से देता है। प्रभु, मैं आज मांगता हूँ, मुझे बुद्धि दे कि मैं पैसा कैसे संभालूं, मुझे समझ दे कि मैं किन खर्चों को रोकूं, मुझे विवेक दे कि मैं किन लोगों से दूरी बनाऊं, मुझे साहस दे कि मैं गलत आदतों को छोड़ दूं, और मुझे धैर्य दे कि मैं धीरे धीरे कर्ज उतारने के रास्ते पर स्थिर रहूं। प्रभु, तू मेरे जीवन में ऐसे अवसर खोल जो मेरे लिए भलाई के हों। मेरे लिए नया काम, बेहतर नौकरी, प्रमोशन, सही क्लाइंट, सही ऑर्डर, सही कॉन्ट्रैक्ट, सही पार्टनर और सही समय पर सही सहायता प्रदान कर। प्रभु, वचन कहता है भजन 90:17 कि हमारे परमेश्वर यहोवा की प्रसन्नता हम पर बनी रहे और हमारे हाथों के काम को हमारे लिए दृढ़ कर। हाँ, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। प्रभु, मेरे हाथों के काम को दृढ़ कर। जो मेहनत मैं करता हूँ उसका फल मुझे मिलने दे। जो मेरे पैसे रुक गए हैं, जो भुगतान अटक गए हैं, जो मेरी मेहनत का पैसा फंसा हुआ है, प्रभु तू रास्ता खोल। जो दरवाजे बंद दिखते हैं, प्रभु तू उन्हें खोल। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:7 कि जो खोलता है तो कोई बंद नहीं कर सकता, और जो बंद करता है तो कोई खोल नहीं सकता। प्रभु, तू मेरे लिए ऐसे द्वार खोल जो कोई बंद ना कर सके। मेरे जीवन में धन का स्रोत केवल इंसान नहीं है, मेरा स्रोत तू है। इसलिए प्रभु, मैं इंसानों पर नहीं, तुझ पर भरोसा रखता हूँ। भजन 37:25 में लिखा है कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूँ, पर मैंने धर्मी को त्यागा हुआ और उसके वंश को टुकड़े मांगते नहीं देखा। प्रभु, मैं धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूँ,
मुझे बेईमानी से बचा, मुझे गलत कमाई से बचा, मुझे धोखे से बचा, क्योंकि तू चाहता है कि हम सत्य और ईमानदारी में चलें। नीति वचन 10:22 कहता है कि यहोवा की आशीष धनवान बनाती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। प्रभु, मैं ऐसी आशीष चाहता हूँ जो दुख ना लाए, ऐसी वृद्धि चाहता हूँ जो मेरे घर की शांति न छीने, ऐसी तरक्की चाहता हूँ जो मेरे रिश्तों को न तोड़े, ऐसी कमाई चाहता हूँ जो मेरे चरित्र को न बिगाड़े। प्रभु, मुझे अपने भय में चलना सिखा, क्योंकि नीति वचन 9:12 कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। प्रभु, जब मैं आर्थिक दबाव में होता हूँ तब मैं जल्दबाजी में गलत निर्णय ना लूँ, मुझे संयम दे, क्योंकि 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर का नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। प्रभु, मेरे अंदर संयम का आत्मा बढ़ा, मेरे अंदर घबराहट कम कर, मेरे अंदर शांति बढ़ा। फिलिपियों 4:6 कहता है कि किसी बात की चिंता न करो, पर हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रकट करो। प्रभु, आज मैं चिंता छोड़कर विनती करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे साथ है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे घर का रखवाला है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे बच्चों का पिता है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे भविष्य का प्रभु है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे लिए मार्ग बनाता है। अब प्रभु, मेरे मन में जो कर्ज का डर बैठा है उसे निकाल। कई लोग मुझे फोन करते हैं, दबाव डालते हैं और मैं अंदर से टूट जाता हूँ। प्रभु, तू मेरी ढाल बन। भजन 3:3 कहता है कि हे यहोवा, तू मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरा सिर ऊंचा करने वाला है। प्रभु, मेरे सिर को ऊंचा कर, मुझे लज्जा से बचा, मुझे अपमान से बचा, मुझे उस स्थिति से निकाल जहां मैं हर समय शर्म और डर में जीता हूं। प्रभु, मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूं। घर में जो आर्थिक कलह है, जो पति पत्नी के बीच तकरार है, जो माता पिता और बच्चों के बीच तनाव है, प्रभु उसे दूर कर, क्योंकि पैसा जब कम होता है तो रिश्ते टूटते हैं, पर तू ऐसा परमेश्वर है जो टूटे रिश्तों को जोड़ता है। प्रभु, हमें एक दूसरे पर दोष लगाने से बचा, हमें समझ दे कि हम एक टीम की तरह चलें, हमारे घर में एकता दे। भजन 133:1 कहता है कि देखो भाइयों का मेल से रहना कितना भला और मनोहर है। प्रभु, मेरे घर में मेल करा। अब प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी वित्तीय उलझनों को तेरे सामने रखता हूँ। मेरी नौकरी की चिंता, मेरा बिजनेस का दबाव, मेरी बिक्री, मेरा लाभ, मेरा घाटा, मेरा किराया, मेरी फीस, मेरी दवाइयाँ, मेरे माता पिता की जरूरतें, मेरे बच्चों की जरूरतें। प्रभु, तू जानता है कि मुझे क्या चाहिए। मत्ती 6:8 कहता है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर भी प्रभु, मैं मांगता हूं कि तू अपनी कृपा से मेरे घर के लिए पर्याप्तता का मार्ग खोल, क्योंकि 2 कुरिन्थियों 9:8 कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे लिए हर प्रकार का अनुग्रह बहुतायत से कर सकता है, ताकि तुम हर बात में सदा सब प्रकार की पर्याप्तता रखते हुए हर अच्छे काम के लिए बहुतायत से बढ़ते जाओ। प्रभु, मेरे जीवन में पर्याप्तता दे, मेरे जीवन में बहुतायत दे, ताकि मैं केवल अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी आशीष बन सकूं। प्रभु, मुझे देने वाला बना, क्योंकि प्रेरितों के काम 2:3-5 में लिखा है कि लेने से देना धन्य है। प्रभु, मैं चाहता हूं कि मैं कर्ज के कारण कड़वा ना बनूं, बल्कि आशीष के कारण नम्र बनूं। प्रभु, मेरे ऊपर जो कर्ज है उसके लिए तू रणनीति दे, मुझे सही रास्ता दिखा, मुझे ईमानदार भुगतान की क्षमता दे, मुझे एक एक कदम पर सफलता दे। मुझे ऐसे लोगों से जोड़ जो सलाह में परिपक्व हों, मुझे ऐसे रास्तों से बचा जो जल्दी अमीर बनने का झूठ दिखाते हैं। प्रभु, मुझे मेहनत, धैर्य और योजना का जीवन दे। नीति वचन 21:5 कहता है कि परिश्रमी की युक्तियां निश्चय बहुतायत की ओर ले जाती हैं, पर जो उतावली करता है वो घटी में पड़ता है। प्रभु, मुझे उतावली से बचा, मुझे परिश्रम की आदत दे, मुझे युक्ति दे। प्रभु, मेरे खर्चों पर नियंत्रण दे, मेरे हाथों में ऐसा अनुशासन दे कि जो भी आए वो सही दिशा में जाए। मुझे फिजूल खर्ची से बचा, मुझे दिखावा करने की इच्छा से बचा, मुझे तुलना की बीमारी से बचा, क्योंकि कई बार इंसान दूसरों को देखकर दबाव में गलत खर्च कर देता है। प्रभु, मुझे अपने बुलाहट में संतुष्ट रहना सिखा। 1 तीमुथियुस 6:6 कहता है कि भक्ति संतोष सहित बड़े लाभ का कारण है। प्रभु, मुझे संतोष दे पर आलस नहीं, मुझे शांति दे पर निष्क्रियता नहीं, मुझे विश्वास दे पर लापरवाही नहीं। प्रभु, मैं विश्वास करता हूं और मेहनत भी करूंगा। अब प्रभु, मैं अपने घर के दरवाजे पर आशीष घोषित करता हूं। मैं घोषित करता हूं कि कमी का आत्मा मेरे घर पर अधिकार नहीं करेगा। मैं घोषित करता हूं कि कर्ज का बंधन मेरे परिवार को कुचल नहीं पाएगा।
मैं घोषित करता हूं कि तनाव और डर मेरे मन को बांधकर नहीं रखेंगे। मैं घोषित करता हूं कि यीशु का नाम मेरे घर में शांति लाएगा। यूहन्ना 14:27 में यीशु कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। प्रभु अपनी शांति दे। मेरे मन की दौड़ती हुई सोच को रोक, मेरे दिल की धड़कन को शांत कर, मेरी रातों की बेचैनी को खत्म कर, क्योंकि नींद भी एक आशीष है। भजन 4:8 कहता है कि मैं शांति से लेटकर सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। प्रभु मुझे निश्चिंत कर। अब प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे घर में नए अवसर आएं। मेरे लिए वो द्वार खुले जहां मैं लंबे समय से कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए वो कॉल आए जिसे मैं महीनों से इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए वो इंटरव्यू सफल हो। मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट क्लियर हो। मेरे लिए वो लोन का बोझ हल्का हो। मेरे लिए वो देनदार भुगतान करे। मेरे लिए वो अटका हुआ पैसा रिलीज हो। प्रभु तू रास्ता खोल। भजन 24:1 कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उस पर है यहोवा का है। प्रभु जब सब कुछ तेरा है तो तू अपने बच्चे को कमी में क्यों छोड़ेगा? इसलिए मैं विश्वास के साथ मांगता हूँ कि तू मेरे हिस्से की आशीष मुझे दे, सही समय पर दे, सही तरीके से दे। प्रभु मैं अपने घर के लिए रोटी मांगता हूँ, पर मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू वही प्रभु है जिसने जंगल में मन्ना बरसाया, जिसने चट्टान से पानी निकाला, जिसने 5 रोटी और 2 मछली से भीड़ को खिलाया। तू आज भी सामर्थी है। प्रभु मेरे जीवन में भी वो चमत्कार कर जो मेरी समझ से बाहर हो। पर प्रभु मुझे वो दिल दे जो चमत्कार के बाद भी घमंड न करे। मुझे वो चरित्र दे जो आशीष के बाद भी तेरे चरणों में झुका रहे। अब प्रभु मैं अपने जीवन की हर नकारात्मक घोषणा को तोड़ता हूँ। मैं उन शब्दों को तोड़ता हूँ जो मैंने गुस्से में कहे, जैसे मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरा भाग्य खराब है, मेरे घर में कभी पैसा नहीं टिकता, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। प्रभु मैं इन शब्दों को त्यागता हूँ और तेरे वचन को अपनाता हूँ। नीति वचन 18:21 कहता है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। प्रभु मेरी जीभ को जीवन बोलने वाला बना। मुझे सिखा कि मैं डर नहीं, विश्वास बोलूं। मैं कहूं कि मेरा परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी, जैसा भजन 23:1 कहता है। प्रभु मैं इस वचन को अपने घर पर लागू करता हूँ, मुझे घटी नहीं होगी। मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरा रखवाला है, मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी। मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे बच्चों का भविष्य संभालेगा। मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे काम को बढ़ाएगा। मैं कहता हूँ कि प्रभु मेरे घर को आशीष देगा। अब प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू मेरे अंदर विश्वास को मजबूत कर, क्योंकि कभी कभी हम प्रार्थना तो करते हैं पर अंदर से डरते रहते हैं। प्रभु मेरे अंदर ऐसा विश्वास दे जो कार्य करता हो। याकूब 2:17 बताता है कि विश्वास यदि कर्म सहित न हो तो मरा हुआ है। प्रभु मुझे सही कर्म करने की ताकत दे, योजना बनाने का कर्म, मेहनत करने का कर्म, सही लोगों से जुड़ने का कर्म, गलत आदत छोड़ने का कर्म, बचत करने का कर्म और ईमानदारी से चलने का कर्म। प्रभु मैं अपने घर में व्यवस्था चाहता हूँ, क्योंकि व्यवस्था में शांति होती है और जब शांति आती है तब आशीष टिकती है। प्रभु मुझे ये भी सिखा कि मैं दूसरों से ईर्ष्या न करूं, क्योंकि ईर्ष्या मन को खा जाती है और निर्णय बिगाड़ देती है। मुझे कृतज्ञता दे, क्योंकि कृतज्ञ दिल में आशीष बढ़ती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है कि हर बात में धन्यवाद करो। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज भी मेरे पास सांस है, आज भी मेरे पास जीवन है, आज भी मेरे पास परिवार है, आज भी मेरे पास अवसर है और आज भी मेरे पास तेरा नाम है। प्रभु मैं तेरा नाम ऊंचा करता हूँ। अब प्रभु मैं अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। तू हमें संरक्षण दे कि कोई धोखा हमें नुकसान न पहुँचाए, कोई गलत डील हमें न तोड़े, कोई ठगी हमें न लूटे, कोई गलत निवेश हमें बर्बाद न करे, कोई बुरी आदत हमारे धन को खा न जाए। प्रभु हमें सतर्क कर, क्योंकि नीति वचन 4:23 कहता है कि अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जीवन के स्रोत उसी से फूटते हैं। प्रभु मेरे मन को चौकस कर, मुझे सही और गलत की पहचान दे। अब प्रभु मैं अपने ऊपर और अपने परिवार पर आशीष घोषित करता हूँ। व्यवस्था विवरण 28:12 में लिखा है कि यहोवा अपने अच्छे भंडार को अर्थात आकाश को खोलकर तुम्हारे देश में समय पर वर्षा करेगा और तुम्हारे हाथों के सब कामों पर आशीष देगा। प्रभु अपने अच्छे भंडार खोल, सही समय पर सही अवसर भेज, मेरे हाथों के काम पर आशीष दे, मेरे घर में समय पर मदद पहुंचा, मेरे जीवन में सही समय पर सही व्यक्ति भेज। और प्रभु मैं ये भी मांगता हूँ कि तू मेरे ऊपर ऐसा अनुग्रह दे कि मैं जो भी करूँ उसमें उत्कृष्टता हो, क्योंकि उत्कृष्टता सम्मान लाती है और सम्मान अवसर लाता है। नीति वचन 22:29 कहता है कि जो अपने काम में निपुण है वो राजाओं के सामने खड़ा होगा। प्रभु मुझे निपुण बना, मेरे कौशल को बढ़ा, मेरे सीखने की क्षमता बढ़ा,
मेरे अंदर नई स्किल सीखने की भूख दे, मेरे अंदर आलस तोड़, मेरे अंदर टाल मटोल तोड़। प्रभु, मेरे समय को आशीष दे, क्योंकि समय भी धन है, मुझे समय की समझ दे। अब प्रभु, मैं तेरे सामने ये भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे घर में किसी की बीमारी, दुर्घटना या अचानक खर्च के कारण जो आर्थिक डर होता है, तू उसे भी कवर कर। तू हमारा रक्षक है। भजन 91:1 कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। प्रभु, हम तेरी छाया में रहते हैं, हमारी रक्षा कर। अब प्रभु, मैं कर्ज के बोझ के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करता हूँ। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके ऊपर जो भी कर्ज है, प्रभु उन्हें रास्ता दे, उन्हें आय का स्रोत दे, उन्हें समाधान दे, उन्हें ऐसे निर्णय दे जो उन्हें धीरे धीरे आज़ादी तक ले जाएं। रोमियो 13:8 कहता है कि आपस के प्रेम को छोड़कर किसी बात में किसी के ऋणी न रहो। प्रभु, मैं इस वचन को अपनी मंजिल बनाता हूँ कि मैं प्रेम में धनी रहूं और कर्ज में मुक्त हूँ। प्रभु, ये मेरे लिए असंभव लगता है, पर तेरे लिए असंभव नहीं। लूका 1:37 कहता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। प्रभु, मेरे लिए असंभव को संभव कर। मेरे घर में अचानक मदद भेज। मेरे लिए ऐसे तरीके बना जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं। मेरे लिए ऐसे दरवाजे खोल जिनका मुझे अंदाजा भी नहीं। प्रभु, मेरे अंदर की घबराहट को बदलकर आशा दे। रोमियो 15:13 कहता है कि आशा का परमेश्वर तुम्हें विश्वास में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। प्रभु, मुझे आनंद और शांति से भर, ताकि मैं पैसे के कारण टूटूं नहीं, बल्कि तुझ पर भरोसा करके खड़ा रहूं। अब प्रभु, मैं अपने घर की रसोई पर आशीष घोषित करता हूँ, मेरे बच्चों की पढ़ाई पर आशीष घोषित करता हूँ, मेरे काम पर आशीष घोषित करता हूँ, मेरे बैंक खाते पर आशीष घोषित करता हूँ, मेरे कागजों और दस्तावेजों पर आशीष घोषित करता हूँ, मेरे व्यापार के हिसाब किताब पर आशीष घोषित करता हूँ और मेरे मन की शांति पर आशीष घोषित करता हूँ। प्रभु, तू मुझे ऐसा बनाकर चला कि मैं आशीष का चैनल बनूं। उत्पत्ति 12:2 में तूने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तू आशीष का स्रोत होगा। प्रभु, मुझे स्रोत बना, पहले मुझे भर, फिर मुझे बहा। प्रभु, अब मैं अपने जीवन के हर वित्तीय दरवाजे पर यीशु के लहू की सुरक्षा घोषित करता हूँ। कोई चोरी, कोई नुकसान, कोई नाश, कोई गलत योजना मेरे घर को छू न सके। यूहन्ना 10:10 बताता है कि चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, पर यीशु आया कि हमें जीवन और बहुतायत का जीवन मिले। प्रभु, मैं बहुतायत का जीवन ग्रहण करता हूँ। धन की बहुतायत से पहले शांति की बहुतायत, भय के बिना नींद, तनाव के बिना दिन और भरोसे से भरी सुबह। प्रभु, अब मैं ये प्रार्थना समाप्त नहीं कर रहा, मैं इसे सील कर रहा हूँ। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरी पुकार सुनी है, तूने मेरे आंसू गिने हैं, तूने मेरे बोझ उठाए हैं और तू मेरे लिए कार्य कर रहा है। भजन 34:17 कहता है कि धर्मी पुकारते हैं और यहोवा सुनता है और उन्हें उनके सब कष्टों से छुड़ाता है। प्रभु, मुझे छुड़ा, और जब तू मुझे छुड़ाए तब मैं गवाही दूंगा। मैं कहूंगा कि यीशु ने मेरे घर में कमी को आशीष में बदला, कर्ज को समाधान में बदला, तनाव को शांति में बदला और डर को विश्वास में बदला। मेरे प्रिय, अब आप भी अपने दिल में कहिए, प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। मैं अपने घर को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं अपने भविष्य को तेरे हाथों में देता हूँ, मैं अपने निर्णयों को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु, मुझे चला, मुझे सिखा, मुझे संभाल, मुझे उठा। और प्रभु, मैं ये भी कहता हूँ, मैं जहाँ तक संभव हो ईमानदारी से चलूंगा, परिश्रम से काम करूंगा और तुझ पर भरोसा रखूंगा। अब मैं आप पर आशीष देता हूँ। प्रभु आपको बुद्धि दे, प्रभु आपको अवसर दे, प्रभु आपके हाथों के काम को दृढ़ करे, प्रभु आपके घर में पर्याप्तता दे, प्रभु आपके कर्ज के बोझ को हल्का करे, प्रभु आपके मन में शांति दे, प्रभु आपके परिवार में एकता दे, प्रभु आपके रास्तों को सीधा करे। और आप ये याद रखें, मत्ती 36:33 कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब बातें तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आप प्रभु के साथ जुड़े रहिए और प्रभु आपकी ज़रूरतों का प्रबंध करेगा। आज की इस प्रार्थना के बाद आप अपने दिल से एक बार बोलिए, यीशु मेरे घर में आशीष बढ़ा, यीशु मेरे कर्ज का समाधान कर, यीशु मेरी चिंता मिटा, यीशु मेरे काम को बढ़ा, यीशु मेरे परिवार को संभाल। और अंत में मैं कहता हूँ, यीशु के नाम में आपकी आर्थिक चंगाई शुरू हो रही है, आपकी कमी टूट रही है, आपकी घटी भर रही है और आपकी शांति लौट रही है। आमीन।